एक कहावत है बहुत पुरानी कि सोच समझकर किसी पे जुल्म करना, क्योंकि भुगतना भी पड़ता है। अभी के टाइम में मेरे हिसाब से तो इतना जुल्म जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, उनको टारगेट करके जो बातें हो रही हैं, किसी और कम्युनिटी के साथ मुश्किल है ये हो रहा हो। या फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं दलित समाज के लोग, जिनको उनको टारगेट करके उस तरीके की हरकतें उनके साथ करी जाती हैं, जो कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। इन लोगों की कोई गलती नहीं है, इनके पूर्वजों की मैं गलती बताता हूँ। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे हुए थे, तो यहाँ लोग हिंदुस्तान में रुके थे ये बोलकर कि हमने भी यहाँ के लिए शहीदी दी है, यहाँ की मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे। तो उनकी गलती है जो आज मुसलमानों को जुल्म सहना पड़ रहा है। हाँ, एक नहीं दो नहीं, इतने सारे मैं तुम्हें केस बता दूंगा जो उनका नाम देखकर उनको मार दिया गया, उनकी दाढ़ी देखकर उनको मार दिया गया, उनकी टोपी सर पे देखी उनको मार दिया गया। अगर सब कुछ नहीं हुआ तो उनसे जय श्री राम के नारे लगवा, अगर उन्होंने नहीं लगाए तो उनको मार दिया गया। चलो इंसान ठीक है, जो हमारी रक्षा के लिए बने हैं पुलिस प्रशासन, आपने इनको तो सुना होगा। ट्रेन के अंदर केवल नाम देखकर, टोपी दाढ़ी देखकर लोगों को शूट कर दिया था, और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, ना ही कोई एफआईआर वगैरह हुई, और ना ही इनके खिलाफ कोई मुकदमे हुए, ना ही इन्हें फांसी की सजा हुई, क्योंकि इन्होंने जिनको मारा था वो मुसलमान थे, इंसान नहीं थे। मुसलमानों को आज के टाइम में ये सोच रहे हैं लोग कि इनको गाजर मूली है, काट दो, बात खत्म। ऐसे ही एक केस आया था दिल्ली का, जो 14 साल का लड़का था। इसकी क्या गलती थी? इसकी एक यही गलती थी कि ये मुसलमान था। इसकी एक यही गलती थी कि ये टोपी लगाकर वहां गया हुआ था। इसकी एक ही गलती थी कि बारात में इसने पैसे क्यों लूटे हिंदुओं की शादी में। नाम पूछा और शूट कर दिया। कोई एक्शन नहीं, और ना ही किसी सोशल मीडिया पे इसका चर्चा हुआ, ना ही किसी सोशल मीडिया वाले ने दिखाया, और ना ही किसी संगठन वाले ने इस चीज को ये बोला कि ये गलत है। लेकिन अब बात आती है सरफराज खान की। इनको तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। बहराइच 13 अक्टूबर सन 2024 को जो दुर्गा पूजा में कांड हुआ था, जो कि कुछ संगठन के लोगों ने इस्लामिक तिरंगे को उतारकर उसके साथ बदसलूकी की और वहां पे मारधार और दंगा फसाद फैलाने की साजिश की। उसमें ही अपने बचाव के लिए सरफराज ने एक लड़के को वहां पर शूट कर दिया। हाँ, ये गलत है, क्योंकि कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए। ये एक बहुत ज्यादा गलत है। मैं कह रहा हूँ, दो पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। जब कहा जाता है कानून, जब मुसलमानों पे अत्याचार होता है। जब कहा जाता है कानून, जब दलितों पर अत्याचार होता है। जब कहा जाता है कानून कि लोगों को दाढ़ी टोपी देखकर मार दिया जाता है। जब कहा जाता है कानून, अगर जय श्री राम के नारे नहीं लगाओगे तो आप मार दिए जाओगे। सरफराज और सरफराज के 9 साथियों को, सरफराज को यहाँ पर फांसी की सजा हो गई है, और इसके साथियों को उम्र कैद की सजा। तो आप जान सकते हो हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश का कानून किस चरम सीमा पर है। ये लोग भी अब जाति धर्म देखकर ही इंसाफ करने लगे, तो हमारे देश का क्या हाल होगा। क्या कानून के लिए कोई जाति मायने रखती है? क्या कानून के लिए कोई धर्म मायने रखता है? उनके लिए सभी इक्वल होते हैं, और सभी जो भी जुल्म करता है उस पर वो एक्शन लेते हैं। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। केवल मुसलमान देखा और ठोक दिया। तो ये कहाँ का न्याय है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने का फ़ायदा बस एक ही होगा, अभी दोबारा हाई कोर्ट में इस फैसले को दोबारा रखा जाएगा, दोबारा इस पर एक्शन लिया जाएगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि फैसला सही हो सके, सरफराज की फांसी रुक सके। जय हिंद, जय भारत।